जैसे नीतीश कुमार पलटा मारने में तेज है, पलटू कुमार है, उसी तरह भाजपा के भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इन लोगों ने भी पलटी मारा। जदयू 3 टुकड़ों में टूटेगा, एक राजद के साथ जाएगा, दूसरा भाजपा के साथ जाएगा और एक उनका छोटा समूह जदयू के रूप में कुछ दिनों तक कंटिन्यू करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी है। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पलटू राम से प्रसिद्ध नीतीश कुमार फिर भतीजा को धोखा देकर पलट गए। जहाँ तक पलटू राम जी का सवाल है तो इनके राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर से आप देखें, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे हों, चाहे शरद यादव के साथ रहे हों या भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन था एनडीए में रहे हों, इनका नीति सिद्धांत से कोई खास मतलब नहीं। कुर्सी के प्रति इनका विशेष लगाव रहा है। कुर्सी के लिए ये कुछ भी और कहीं जाने से, कहीं जुड़ने के से इनको कहीं कोई परहेज नहीं रहा है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए गए भाजपा की ओर से, तो ये भाजपा को भारत जलाओ पार्टी और मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फिर भाजपा में नहीं आएंगे, ये कह के इन्होंने भाजपा को छोड़ा था। और भाजपा भी तो कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद है, उसमें छिटकी नहीं लगा था क्या? भाजपा भी पलटू राम की ही कैटेगरी में अब आ गई है। केवल नीतीश कुमार को ही पलटू राम नहीं कहा जा सकता है, बल्कि भाजपा को भी अमित शाह ने जो पूर्णिया की मीटिंग में या मुजफ्फरपुर में जो कुछ भी कहा कि नीतीश जी, ललन जी, आपके लिए एनडीए का दरवाजा, भाजपा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, खिड़की तक खुली नहीं है। लेकिन जब उन्होंने जय श्री राम के नारा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब इन्होंने देखा कि हम 400 पार की बात कर रहे हैं, 272 के भी लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार के 40 सीटों पर कब्जा के लिए इन्होंने नीतीश कुमार को मिलाना आवश्यक समझा। और जैसे नीतीश कुमार पलटा मारने में तेज है, पलटू कुमार है, उसी तरह भाजपा के भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इन लोगों ने भी पलटी मारा और दरवाजा खिड़की खोलकर गलबहियां करने से नीतीश कुमार। अच्छा सर, नीतीश कुमार कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो तो आपसे हट के आपको मिट्टी में मिला दिया राजद को। राजद को मिट्टी में मिलाने की ताकत नीतीश कुमार या भाजपा के किसी भी नेता या वर्ग को नहीं है। भाजपा गरीबों, दलितों और शोषितों की पार्टी रही है। यह लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। नीतीश कुमार जैसे लोग भले ही मिट्टी में मिलने की बात किए हों, लेकिन अभी मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे। अंततः राजनीतिक जो अंत होगा वह मिट्टी में मिलने जैसा ही होगा, जो 2024 के अंत तक 25 आते आते इस प्रदेश को, इस देश को देखने को मिलेगा। अच्छा सर, तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि बिहार में अभी बहुत बड़ा खेला बाकी है। क्या खेला करने वाले हैं? जदयू के विधायक को तोड़ेंगे तो उनको तो 2/3 बहुमत लाना होगा ना। दल बदल अधिनियम क्या कहता है? खेला का मतलब कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, अभी आने वाले दिनों में जदयू की जो स्थिति है, अभी से ही नहीं बल्कि पहले से ही इस बात को माना जा रहा था कि जदयू 3 टुकड़ों में टूटेगा, एक राजद के साथ जाएगा, दूसरा भाजपा के साथ जाएगा और एक उनका छोटा समूह जदयू के रूप में कुछ दिनों तक कंटिन्यू करेगा। आरसीपी सिंह के समय से ही यही कारण है कि अपने दल को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ आरजेडी के यहाँ दरवाजा खटखटाया और इज्जत बचाने की बात किया। जब नीतीश कुमार आए तो तेजस्वी जी ने कहा, लालू जी ने कहा ठीक है आइए, लेकिन उसके बदले में इन लोगों ने मांगा था कि जो तेजस्वी जी का नारा था, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, उस बिंदु पर जो 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी का नारा था, जो जनता को उन्होंने आश्वासन दिया था, उस पर काम करने के लिए उन्होंने एग्री कराया। दल बदल अधिनियम क्या कहता है? दल बदल अधिनियम जो शुरू में 1985 में राजीव गांधी के समय पहले लाया गया, उसमें 1/3 से ही दल की टूट की बात 10th शेड्यूल में 1/3 की बात थी, लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ कि 2/3 के द्वारा कन्फर्मेशन होना चाहिए, यानी 2/3 लोग जब दल से टूटकर कोई अपना ग्रुप बनाते हैं या कहीं जाते हैं तभी उनकी सदस्यता बचेगी। तो क्या तेजस्वी यादव 2/3 विधायक को तोड़ पाएंगे? ऐसा अभी कहीं कोई ये नहीं कि हम 2/3 लोगों को तोड़ने जा रहे हैं।
जिन लोगों को आना होगा वो अपने दल से त्याग पत्र देकर भी, अपनी दल की सदस्यता छोड़कर भी बिहार प्रदेश के हित में है, जो समझते हैं कि आरजेडी ही तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही जो युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प व्यक्त किया था, जो उन्होंने लोगों से वादा किया था, उस वादे को वे पूरा कर रहे हैं। और बचा हुआ भी अगर उनको समय मिला तो 10 लाख नौकरी देने की जो बात उन्होंने किया था, जो शेष है संख्या, उसको भी आने वाले दिनों में जैसे मौका मिलेगा तेजस्वी जी पूरा करेंगे। अच्छा सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली मैं कराया, रोजगार युवाओं को मैं दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो तो मेरा श्रेय है, सब हम किए, वो क्या किए। किसका श्रेय है आखिर? श्रेय का ओर मचा हुआ है। श्रेय का ओर लेने का जहां तक सवाल है तो नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ 15 वर्षों तक, 16 वर्षों तक सत्ता में रहे। अगर उनकी ये इच्छा होती, न सिर्फ रोजगार बल्कि आरक्षण की भी बात होती, रिजर्वेशन या जातीय जनगणना की भी बात होती, तो वे जब भाजपा के साथ थे उसी समय करा लिए होते। लेकिन वो संभव तब हुआ जबकि वो तेजस्वी जी के साथ आए, आरजेडी के साथ आए, और आरजेडी के साथ जो महागठबंधन में आने के साथ जो 7 दल थे, तमाम दलों के दबाव में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये रोजगार सृजन का बात, रोजगार देने का बात, नौकरी देने की बात, या लाखों लाख की संख्या में रोजगार पत्र जो बांटा गया, वह अपने आप में उदाहरण है। नीतीश कुमार की नहीं बल्कि आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है। क्योंकि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इन विभागों को आरजेडी ने जानबूझ कर लिया कि शिक्षा के माध्यम से, चूंकि हम पढ़ाई, शिक्षा को ठीक करना है तो शिक्षा विभाग लेना जरूरी है, स्वास्थ्य को ठीक करना है तो स्वास्थ्य जरूरी है, लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग लेना जरूरी है। इसी तरह पर्यटन विभाग का आईटी सेल, आईटी में इम्प्रूवमेंट, तमाम जो विभाग आरजेडी के द्वारा चुनकर लिए गए, उसका कारण यही था कि उन तमाम विभागों में हम अपने मंत्रियों के माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार हम दे सके। सर, मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ईबीसी कार्ड खेल दिया है। क्या लगता है वोट का असर इस पर दिखेगा? राजद का वोट बिखरेगा? ईबीसी कार्ड, मोदी जी वोट के लिए उनका हर अनाउंसमेंट होता है। कर्पूरी जी के साथ भाजपा के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने क्या किया या किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जानती है कि पिछड़ों के प्रति, अत्यंत पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति भाजपा का क्या रुख रहा है, यह पूरा देश जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी जिस दिन निधन हुआ था, उस दिन जो डॉक्यूमेंट हुए साक्षी हैं कि उस समय तत्कालीन जनसंघ के लोगों में से एक भी आदमी, जबकि बॉम्बे की तमाम फैक्ट्रियां बंद रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उस समय तत्कालीन जनसंघ का एक भी नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां नहीं गया, जो कि उस समय के दस्तावेज इस बात के साक्षी हैं। इसलिए भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी हमेशा रही है। यह कर्पूरी जी को जहां तक भारत रत्न देने की बात है तो वह वोट की राजनीति है, वोट के लिए किया गया।